अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा राजपूत। आज हम बात करेंगे हाउ इंटेलिजेंट पीपल डील विद टॉक्सिक पार्टनर्स। किस तरह से टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिसको कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन होती है, सॉरी मेंटल कंडीशन होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि उस पर्सन का हमें पता होता है कि भाई ये दिमागी तौर पर ये नाजुक हैं या फिर इन्हें कोई मसला है, तो उसका कोई ठिकाना होता है। जैसे कि हम उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन जो लोग नीम पागल होते हैं, जिनको कोई माइनर सा जो है वो नफसियाती मसला होता है, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना या उनका भी अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि और फिर अगर वो पर्सन जो है वो अगर पढ़ा लिखा भी हो, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ कोई ऐसा मसला हो सकता है। वो इस चीज़ को मानते नहीं है। जैसे कि मूड डिसऑर्डर हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, या कोई पर्सनैलिटी का कोई इशू हो जाए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई हो, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। वो ना वो पर्सन एक्सेप्ट कर पा रहा होता, ना ही उसको घर वाले इसको समझा पा रहे होते। तो इसके लिए बहुत एक सोच समझ के और बहुत तरीके से उन लोगों को डील करना मतलब डील किया जाता है। अब इसमें ऐसे होता है कि जैसे अगर डॉक्टर हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको खांसी ना हो, उनको बुखार ना हो, या उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उन्हें भी बीमारियां होती हैं, वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मुआशरे में कोई नाम है, तो उन्हें भी नफसियाती मसला हो सकता है, उनकी भी शख्सियत में कोई डेफिशिएंसी रह सकती है, उन्हें भी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, उन्हें भी कोई मूड डिसऑर्डर हो सकता है। क्योंकि हम इंसान हैं और हम एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन बीइंग है, और हमारे साथ कोई मसला आ सकता है, लेकिन उसको टाइम से डील करना और उसको खुद को डील करना उस पर्सन ने, और साथ में उसकी फैमिली ने कैसे उसको डील करना है। तो ये बहुत एक मेजर इशू है आजकल हमारी सोसाइटी में कि पर्सन जो हैं हम उनको बहुत हार्श होकर डील करते हैं, या फिर वो पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि मेरे साथ कोई मसला है या मैं इलाज की तरफ जाऊँ। वो लोग ये समझते हैं, एक हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है ना कि हम अगर किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि हम ना जो है वो दिमागी मरीज़ हैं। तो दिमागी मरीज़ एक अलग चीज़ होती है। और इस तरह से आपकी डेली रूटीन लाइफ में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा मसला आ रहा है जिसकी वजह से आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रही है, तो ये एक अलग चीज़ है। इसको हम थ्रू साइकोथेरेपीज़, थ्रू काउंसलिंग्स, या फिर इसके साथ कोई साइकेट्री की मेडिसिन जैसे कि मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, जिससे हमारे मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसको डील किया जा सकता है। या इस तरह से ही जैसे कि हम डाइट के ज़रिए अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके, हमारी डेली लाइफ आसान हो सके, और हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है, जो हम इन मसलों में आकर अपने रिश्तों से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो सके। तो इसके लिए घर वालों को भी बहुत तरीके से उस पर्सन को डील करना चाहिए, और उस पर्सन को भी समझना चाहिए कि मसला जो है वो हर किसी के साथ हो सकता है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके साथ मसला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो, उसको कोई मसला हो जाए तो वो भी फिर अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। ट्रीटमेंट करवाना कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता, ट्रीटमेंट ना करवा कर अपने मसलों को बढ़ाना मसला होता है। थैंक यू सो मच।